नमस्कार दर्शकों, एशियन टाइम्स में आप सबका स्वागत है। बेंगलुरु के मशहूर हॉस्पिटल शिफा हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया से बातचीत करने के लिए आए हैं। मोहम्मद ज़करिया से, जो कि यहाँ के आईसीयू स्पेशलिस्ट भी हैं। नमस्कार, एशियन टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम सब लोगों के लिए नमस्कार। सर, अभी जैसे लॉकडाउन, जो फर्स्ट लॉकडाउन में अप्रैल 2020 में कोरोना के जो मामले थे, ये सबके लिए एक नया था कि कोरोना वायरस क्या है, किसी को कुछ पता नहीं था। सर, जब कोरोना वायरस के केसेस आने शुरू हुए, जब पेशेंट्स आने शुरू हुए, तो आपका इस नया अनुभव था, क्योंकि आप नए नए डॉक्टर भी बने थे, तो ये आपके लिए किस तरह का तजुर्बा रहा? देखो, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक नया बीमारी के नाम से उपलब्ध हुआ। यानी हम लोग बहुत सारा वायरल इन्फेक्शंस को पहले से भी ट्रीट कर रहे थे, लेकिन ये जो कोरोना वायरस जो आया, इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। ये पहले से वायरल इन्फेक्शंस में जो ट्रीटमेंट हो रहा था, वो उससे कुछ चीज़ें बदल के इस वायरस इन्फेक्शन में हमने देखने को पाए। तो मेरा दूसरा सवाल ये है सर, कि दूसरा जो लॉकडाउन आया था, क्योंकि चुनौती बढ़ चुकी थी, सरकार को कई बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इससे पहले भी बता चुके थे कि दूसरा आने वाला है, तो सेकेंड वेव के लिए गवर्नमेंट तैयारी नहीं कर चुकी थी। ये सारे अभी देश भर में लोग कहते हैं कि सरकार इस विषय में नाकामयाब रही। तो दूसरे लॉकडाउन में सर क्या क्या चुनौती रही, क्योंकि सबको पता है कि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी आ गई थी, और उसके अलावा कई पेशेंट्स के परिवार वालों से सबसे ज़्यादा ये इल्ज़ाम लगता था, ख़ासकर प्राइवेट हॉस्पिटलों पे, कि जो पैसे दे रहे हैं उन्हीं को बेड अलॉट हो रहा है, जो पैसे ज़्यादा दे रहे हैं उन्हीं को ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इस विषय में आपकी हॉस्पिटल में भी ऐसे कई सारे पेशेंट्स आए होंगे जिसको बेड की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन ये भी देख रहा था कि जिसको माइनर कोरोना सिम्टम पाया गया था, वो लोग घर में ही इलाज कर सकते थे, लेकिन उनके बेड ऑक्यूपाई करने की वजह से जो जिनियन पेशेंट्स है उनको बेड्स का अलॉटमेंट नहीं मिल रहा था। तो ये सारे सेकेंड जो भी आप देखे हैं, उसका आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए सर। देखो, असल में ये जो हम सरकार पे सब कुछ ब्लेम करना, ये गलत बात है, क्योंकि सरकार ने पहले वेव के बाद मौका दिया था हमको कि हम सुधर जाए, हम पूरी तैयारी कर ले, और जो भी वक्फा जो 8 महीने का गुजरा था, उसमें हम तैयारी कर सकते थे, और लोगों को भी जो एहतियात बरतना था वो लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। सर, अभी क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से कई लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी होती है। आप व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जब लॉकडाउन 1 में आपको भी शायद पता चला कि आप भी कोरोना संक्रमित हो चुके थे, तो ऐसे हाल में व्यक्तिगत रूप से आपका घर परिवार में भी बहुत सारी चिंता करते होंगे, बहुत परेशान होते होंगे, क्योंकि आपने हाल ही में आपका जो डॉक्टर है वो आपने शुरू किया था। तो घर परिवार वाले, जब दूसरी बार कोरोना का जो सिम्टम आया, तो आपके घर में कैसा वातावरण था सर? वही देखो, हर आदमी कोरोना में ऐसा था कि हर आदमी परेशान था। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि वायरस से ज़्यादा जो एंग्जाइटी, जो परेशानी, इसकी वजह से लोग ज़्यादा मरे। ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, परेशानी हर घर में, हर आदमी को हर घर में परेशानी थी। मतलब सब लोग को डर था, डर जो था, बहुत डर, खौफ, ये हर इंसान के दिल में था। हाँ, अपने भी देखो, ऑलरेडी पहली बार जब कोविड हुआ तब ऑक्सीजन तक जाना पड़ा, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन भी लेना पड़ा, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसको भी लेना पड़ा। कंडीशन आपकी बहुत सीरियस थी सर? नहीं, ज़्यादा सीरियस नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई थी। हाँ, हमारा भी सैचुरेशन कम हुआ, 90 के नीचे भी आ गया था, तो ऑक्सीजन लेना पड़ा। हाँ, तो स्ट्रगल करना पड़ा। एंड वो कहते हैं ना, दैट कोशिश करने के बाद, जद्दोजहद के बाद हम रिकवर हो गए। इसके बाद हमारा जो टारगेट था लोगों को ठीक करने का, लोगों को ट्रीट करने का, ये और भी बढ़ गया, हौसला और बढ़ गया। तो अब जैसे सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि तीसरा वेव भी आने वाला है, जिस तरह से हम केरला और तमिलनाडु के केसेस देख रहे हैं, उस हिसाब से अभी बेंगलुरु की क्या स्थिति है? क्या बेंगलुरु में भी केसेस बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का भी नया फॉर्मेशन चल रहा था, उस वजह से लॉकडाउन को लेके कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन लोगों सबको पता है लॉकडाउन से लोग वाकई में डर जा रहे हैं।
तो क्या वाकई में केसेस बढ़ रहे हैं और क्या लॉकडाउन करना आवश्यकता है या फिर कर्फ्यू करके ही इस मामले को और थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, केरला तमिलनाडु हमारे पड़ोसी हैं। एक बार पड़ोसी में केसेस बढ़ना शुरू हो गए मतलब हमारे स्टेट में भी आ सकता है। तो कोरोना का थर्ड वेव ऐसा है कि हम लोग तैयारी के साथ हैं, लेकिन ये था कि वैक्सीनेशन थर्ड वेव आने से पहले हम और सरकार की तरफ से एक ये सोच ये थी कि कम से कम 20% या 25% या 50% लोग वैक्सीनेट हो गए होते तो हमारा जो वेव होता अगर आता था तब भी वो छोटा वेव हो सकता था। तो अभी जैसे आपने कहा सर, वैक्सीनेशन का बारे में हमने कई लोगों से बात किया। सरकार ने भी जिस तरह बताया है कि थर्ड वेव से पहले 70% टीचर्स को उन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक करवाया है, और गवर्नमेंट ने, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब खुद ने कहा है कि 100% टीचर्स को वैक्सीनेशन किया जाएगा। यानी सरकार सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कह रही है, क्योंकि डॉक्टर्स है, जो भी कोरोना वॉरियर्स है, सारे कोरोना वॉरियर्स को अब तक के लिए वैक्सीनेशन कर देना चाहिए था 100%। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार की तरफ से पहला जो ऐलान हुआ वैक्सीनेशन के लिए वो कोविड वॉरियर्स के लिए था। बहुत सारे डॉक्टर्स ने वैक्सीनेट हो गए। कुछ डॉक्टर्स जो ऑलरेडी एक्सपोज हो गए थे, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव होके रहते हैं 3 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, तो ये लोग बस बच गए थे। क्योंकि कोरोना वायरस आने के बाद से आज के दौर में जो दौलतमंद इंसान है वो वही है जो सेहतमंद है। तो सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। अगली बार हम फिर दोबारा ऐसे और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं इनामुल हक, धन्यवाद।